ये लड़के का 28 है, इसका लड़की का है, मिलके 28 गुण मिल रहा है, 22 गुण मिल रहा है, हम बोलते हैं 18 से ऊपर अच्छा है, 28 है, 32 है, 36 है, ये अच्छा है। ये गलत तरीका है। क्या मार्केश नारी ज्योतिष में नहीं होता? ध्यान देख लेते हैं हम, ऐसा नहीं कि उसको हम बोल रहे हैं कि हम ऑल टुगेदर इग्नोर कर देते हैं, देख लेते हैं क्या है, पर हमेशा मार्केश नहीं होता। आप ये समझिए, जब भी किसी पर्सन का मुझे हेल्थ देखना है कि उसको कैसी हेल्थ रहेगी पहले, तो उसका 5th हाउस, 9th हाउस या 11th हाउस, या 5th हाउस या 11th हाउस, इसको मैं बोलता हूँ ग्रेस एनर्जी। ज्योतिष और कुंडलियों पे बहुत बार हमारी बात हुई है, आपने बहुत सारे स्पीकिंग ट्री के पॉडकास्ट देखे हैं, लेकिन वो जो एक्यूरेसी होती है भविष्य बताने की, वो जनरली 60 to 70% होती है। लेकिन आज इस पॉडकास्ट में हम जिस मेहमान को जोड़ने वाले हैं, उनका दावा ये है कि जिस ज्योतिष को वो आज आपको बताने वाले हैं, उस ज्योतिष की एक्यूरेसी 99% हो सकती है। तो क्या है ये ज्योतिष और कैसे ये प्रेडिक्शन करते हैं, सब पर आज बात होगी। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री, मैं हूं आपके साथ हिला गोस्वामी और बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़ चुके हैं स्टूडियो में, पंडित संजीव श्रीवास्तव जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। थैंक यू हिला जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग इन द स्पीकिंग ट्री। बिल्कुल पंडित जी, जनता आपसे कनेक्ट करे उसके लिए मैं थोड़ा सा 1 मिनट में चाहूँगी शॉर्ट में आप बताएं कि कैसा आपका ये पूरा जर्नी रहा है और अभी तक आप कितनी पत्रिकाएं देख चुके हैं और क्या उसकी एक्यूरेसी रही है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। देखिए, मैं इस ज्योतिष जो इससे करीब 27 साल से ऊपर से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पिताजी जो भी ज्योतिषाचार्य थे, उनसे इंस्पायर होके हमने ये धीरे धीरे इसमें सीखा। आज तक हम ये बोलेंगे कि हमने लाखों से ऊपर पश्तियाँ देख रखी हैं, लाखों से ऊपर, राइट। और जहाँ तक एक्यूरेसी की बात है, देखिए मैं 70 से ज़्यादा कंट्रीज़ में कंसल्ट करता हूँ, मैं पढ़ाता भी हूँ नाड़ी ज्योतिष, और आप समझ लीजिए कि ये मेरे स्टूडेंट्स बोलते हैं, मेरी बात छोड़ दीजिए, मेरे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मिनिमम 90% एक्यूरेसी जाती है। मिनिमम 90%। मतलब जो मैंने 99% बोला है वो सही हो सकता है? हाँ बिल्कुल। देखिए, मैं बोलता हूँ 95 to 99% एक्यूरेसी आप अचीव कर सकते हैं किसी भी क्षेत्र में। एस्ट्रोलॉजी क्या है? एस्ट्रोलॉजी जीपीएस है। तो आप जो भी लाइफ में जो भी आप निर्णय लेते हैं, बड़े डिसीजन लेते हैं, या आपको कोई भी काम करना है, किसी की जॉब का है, किसी की शादी का है, तो इसमें एक्यूरेसी 95 to 99% होता है। और एक जो 99% वाली बात की, देखिए मैं ट्विटर पे ट्वीट करता हूँ संजीव_एस्ट्रो पे, और आप समझ लीजिए कि उसमें प्रेडिक्शन जो है 99% पे जाती है, 95 to 99%। अगर देखिए, ये मुंडेन इवेंट्स में 95 to 99 जाती है, पर अगर पर्सनल कोई पूछता है कि भाई मेरी जॉब कब लगेगी, मैं बाहर कब जाऊँगा, या कोई भी क्वेश्चन, शादी कब होगी, उसमें तो 99%। अब 99% क्यों बोलता हूँ मैं? 1% मैं भगवान पे छोड़ देता हूँ कि उनकी मर्जी, भाई वो कभी भी कोई चीज़ चेंज कर सकते हैं, उनकी दया, उनकी कृपा, हस्तक्षेप में तो बिल्कुल। तो 1% उनका है, 99% तो मैं अपनी कैलकुलेशन पे विश्वास रखता हूँ कि ये एक्यूरेसी बहुत ही एक्यूरेट है, बहुत ही एक्यूरेट। आप नाड़ी ज्योतिष की बात कर रहे हैं? जी, नाड़ी ज्योतिष। क्या है नाड़ी ज्योतिष? क्योंकि हमारे कई सारे यूजर्स हैं, उन्होंने बाकी सारे पॉडकास्ट देख के थोड़ा ज्ञान तो हासिल कर लिया है ज्योतिष में, लेकिन नाड़ी ज्योतिष का ये पहला आई थिंक पॉडकास्ट है। देखिए, हाँ, देखिए नाड़ी ज्योतिष, थोड़ा सा बैकग्राउंड दूंगा इसमें। देखिए, नाड़ी ज्योतिष जो है, एक तो आपने ज्योतिष बहुत कॉमनली सुनोगी थंब इम्प्रेशन वाली, जिसमें आप थंब देते हैं, ठीक है, और को वो कुछ दिन बाद बताते हैं, बुलाते हैं और आपको बताते, पूछते हैं भाई एक लेटर, ये लेटर है, वो लेटर है, इससे फिर आपके माँ बाप का नाम, आपका फिर सब ट्रेस करके फिर वो पास्ट भी बताते हैं। उसमें देखो पास्ट बहुत अच्छा पता लग जाता है कि आप किस घर में पैदा हुए या किस जगह पैदा हुए, आपके माँ बाप का नाम क्या है, भाई बहन कैसे, पत्नी कौन, बच्चे कितने, पास्ट जो आपको ऑलरेडी पता है वो बहुत अच्छा पता लग जाता है। और फ्यूचर का 60-70%, 60-65% ऐसे आता है। वो हम बोलते हैं अगस्त नाड़ी। वो जो लीनियज है वो अगस्त ऋषि से है, अगस्त नाड़ी, ठीक है। और जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ वो भृगु ऋषि से आती है। तो अब देखिए, नाड़ी के भी बहुत सारे वर्जन्स हैं, शिव नाड़ी, ध्रुव नाड़ी, बहुत सारे वर्जन्स हैं, नंदी नाड़ी, बहुत सारे वर्जन्स हैं, पर जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ वो नक्षत्र नाड़ी है। तो इसलिए वो एक्यूरेट है, क्योंकि नक्षत्रों के बिना कुछ नहीं होता। जैसे भाई किसी के घर में किसकी चलती है? बीवी की चलती है। ऐसे ही जो ज़ोडिएक है, जो यूनिवर्स है, और जो ज्योतिष की दुनिया है, उसमें नक्षत्रों की चलती है, नक्षत्र और नक्षत्र लॉर्ड।
अगर ये आपके फेवर में है और प्लैनेट कुछ ही बोलता रहे, उससे बात नहीं बनेगी। देखिए ज़्यादातर आपने सुना होगा ये प्लैनेट इस घर में है तो ये रिजल्ट देगा, ये प्लैनेट इस घर में, नहीं, बात वो सही नहीं होती, इसलिए वो 60% तक एक्यूरेसी रह जाती है। जब आपको पड़ेगा इसका नक्षत्र क्या है, इसका नक्षत्र का स्वामी क्या है, वो क्या बोल रहा है, तो जैसे घर में बीवी के बोलने से बात होती है, चाहे हस्बैंड कुछ ही बोलता रहे, सेम वे नक्षत्र के बोलने से बात बनती है, चाहे प्लैनेट कुछ ही बोलता रहे। अच्छा पंडित जी, एक चीज़ मैं अपने यूज़र्स के लिए पूछना चाहूँगी और मेरी समझ के लिए भी पूछना चाहूँगी कि जनरली जो हम कुंडलियाँ दिखवाते हैं कि उन्होंने सारा पूरा एक चार्ट बना लिया और उसमें ग्रहों को प्लेस जो भी हमारे जन्म से हम लेके आए हैं, फिर हर भाग का स्वामी और उसके प्लेसमेंट ग्रहों को देख के हम भविष्य बताते हैं, जो भी परेशानी होती है वो बताते हैं। नाड़ी ज्योतिष में क्या होता है, कैसे देखते हैं? बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। तो एक लेमैन की तरह से समझाऊंगा मैं इसको। देखिए यूजुअली जैसे आपने बोला ग्रह है, 12 हाउसेज हो गए, फिर आपके 9 ग्रह हो गए, 12 राशिज हो गए। अब ये ग्रह इसमें प्लेस्ड है, ये राशि है, फिक्स्ड है, कोई भी साइन है, चाहे जल की राशि है, चाहे फायरी है, और फिर उसका नेचर के हिसाब से वो कौन सा प्लैनेट बैठा है उसके हिसाब से हम प्रेडिक्शन करते हैं। एस्पेक्ट भी देखते हैं, फिर हम नवांशा दशांशा में भी चले जाते हैं, इन सब में जाते हैं। नाड़ी ज्योतिष में ये लेवल 1 कहता हूँ मैं इसको। प्लैनेट कहाँ बैठा है, किसको देख रहा है, क्या पोजीशन है, ठीक है, ये मैं लेवल 1 कहता हूँ। दूसरा लेवल आता है नक्षत्र का। अच्छा, ठीक है, उससे डीप लेवल कि वो किस नक्षत्र में प्लेस है, उस नक्षत्र की एनर्जी क्या है, मैं एनर्जी बोलता हूँ इसको। अच्छा, ठीक है, और फिर उसके नक्षत्र का स्वामी का, ये तीसरा लेवल। अब तीनों को मिला के जो रिजल्ट मिलेगा वो आपको 95 to 99% एक्यूरेट देगा रिजल्ट। तीनों को मिला के, एक लेवल पे नहीं बोल रहा कि कहाँ प्लेस है और किस राशि में और क्या एस्पेक्ट कर रहा है, ये दुनिया नहीं, ये एक लेवल 1 कर गया। जब तक आप नक्षत्र और नक्षत्र के स्वामी को नहीं देखेंगे तब तक पूरी पिक्चर क्लियर नहीं होगी, इसलिए पूरी प्रेडिक्शन सही भी नहीं होगी। तो ये कैसे होता है, ये हर जो भाग होता है उसका अलग नक्षत्र होता है और उसका अलग हाँ बिल्कुल, 13 डिग्री 20 मिनट में हर नक्षत्र डिवाइडेड होते हैं। थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, बट कह लीजिए कि आजकल सॉफ्टवेयर की मदद से तो बहुत ईजी हो गया है। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको कोई भी इवेंट प्रेडिक्ट करना है तो नाड़ी ज्योतिष से ऊपर और इससे अच्छा कोई नहीं है। इससे ऊपर तो मुझे लगता है सिर्फ भगवान ही आते हैं। क्या इवेंट, क्या मंडेन में इवेंट या पर्सनल लाइफ का इवेंट? दोनों में। पर्सनल लाइफ में तो समझ लीजिए 97-99% जाता है। अच्छा, पर आपका टाइम ऑफ बर्थ एक्यूरेट होना चाहिए इसमें। अच्छा, इसमें नहीं भी एक्यूरेट होता ना तो सपोज करो किसी का 5-10 मिनट, जो कि ज़्यादातर होता है, हमने देखा है 60-70% लोगों का पर टाइम 2-4-5 मिनट 10 मिनट आगे पीछे होता है, तो उसको हम एक्यूरेट भी कर लेते हैं। यूजली देखिए, यूजली मैं क्या बोलता हूँ कि जैसी पत्री होती है वैसा आदमी होता है, जैसा आदमी वैसी पत्री। तो आप बेस्ड ऑन लाइफ ऑफ इवेंट्स, शादी कब हुई थी, जॉब कब लगी थी, जॉब कब छोड़ी थी, विदेश में है, शरीर में क्या व्याधियां हैं, क्या बीमारियां, जो भी जैसी पत्री ना एग्जैक्टली वैसा आदमी होगा। इतनी गजब की विद्या है और पूरा कैलकुलेशन साइंटिफिक है। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, मेरे को मन कर रहा है सारे सवाल पूछ लूँ। तो फिर और क्या, मतलब कितने नक्षत्र होते हैं? देखिए 27 नक्षत्र हैं। अच्छा, ठीक है, वो तो अपना स्टैंडर्ड है, पर अब इसमें क्या डिविजन्स अलग हो जाते हैं, नक्षत्र भी आते हैं, नक्षत्र स्वामी भी आ जाते हैं इसमें। अच्छा। तो सबको मिला के हम बनाते हैं कि भाई ये प्लैनेट है, ये नक्षत्र में बैठा है, इसका नक्षत्र का स्वामी का ये एनर्जी है। तो यूजुअली मैं बोलता हूँ जिसको भी 1 से लेकर 10 तक की गिनती आती है वो इसको सीख सकता है, इस विद्या को। कैसे? ऐसा ही है, इतना ईजी है, इतना ईजी है। 1 से लेकर कि अगर आपको गिनती आती है, और मेरा तो देखो ये भी विजन है आने वाले टाइम में कि ये स्कूल में भी जाए। अच्छा, ठीक है भाई, देखो हम एस्ट्रोनॉमी पढ़ाते हैं और कितनी चीज़ें पढ़ाते हैं, ज्योतिष, चाहे वैदिक ज्योतिष हो, नाड़ी ज्योतिष, देखिए फाउंडेशन तो वैदिक ज्योतिष ही है इसका। भाई कितनी राशियां हैं, कितने प्लैनेट हैं, कितने हाउसेस हैं, ये सब वैदिक ज्योतिष का पार्ट है। पर उसके बाद जब प्रेडिक्शन की बात आती है ना, तो इसके ऊपर कुछ नहीं दिखता हमें, इसके ऊपर कुछ है ही नहीं एक्चुअली। क्योंकि कितने ही लोगों ने, अब देखो लाखों से ऊपर चार्ट देख लिए, इतनी एक्यूरेसी देख ली। अब आप ये समझ लीजिए कि हमने लाख से ऊपर चार्ट देखे, लाख, 1.25 लाख, 2 लाख, मतलब 1.25 लाख से ऊपर ही कह लीजिए, ठीक है। आप इसमें समझ लीजिए कि मुश्किल से आज तक इतने साल हो गए, मुश्किल से 10-12 लोग ही आए होंगे जो हमने बोलोगे पंडित जी जो आपने बोला वो नहीं हुआ। इतने 1% जो भगवान पे छोड़ा था। हाँ, इतना सोचिए, छोड़िए, मतलब 1% भी नहीं होता। अगर कैलकुलेट करेंगे 1.25 लाख में 10 लोग कितने हो जाते हैं। मतलब आज तक कभी ऐसा फीडबैक नहीं मिला। 5-7 लोग, 10 भी नहीं होंगे शायद। और वो भी कोई रीज़न रहा होगा, कहीं टाइम नहीं हुआ होगा या कोई, वो भी मतलब कई साल पहले की बात बता रहा हूँ जी। अभी तो ऐसा है कि जैसा देखते हो ना, और सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना कि अगर आप कोई भी चार्ट देखते हैं जी,
तो आपको ये ज़रूर समझना है कि उस चार्ट के अकॉर्डिंग उसका पीछे का पास दिखता है नहीं दिखता। अच्छा। क्योंकि अगर पास दिखेगा ना तभी फ्यूचर दिखेगा। ये मैं अब जब सिखाता हूँ स्टूडेंट्स को, देखिए 6 महीने में मैं ज़ीरो से हीरो बना देता हूँ। तो मैं बोलता हूँ अगर तुम पास नहीं कैप्चर कर पा रहे ना तो फ्यूचर भी नहीं कैप्चर कर पाओगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पास ज़रूर देखें, मैच करें और फिर प्रेडिक्शन में करें, क्योंकि टाइम के ज़रा सा भी 2-4 मिनट भी हेर फेर हुआ तो फिर खुदा जुदा हो जाता है। वो सुना है ना, नुक्ते की हेर फेर से, तो ऐसी बात है। आपने पास्ट की बात की, तो पास्ट क्या मतलब इस जन्म का जो पास्ट? इस जन्म का, हम पिछले जन्म में नहीं जाते। देखिए पिछले जन्म में सपोज मैं कुछ ही बोलूँ, आप ये थे वो थे, वेरीफाई करने का क्या तरीका है? देखिए मेरा बैकग्राउंड रहा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, आई एम ए मैनेजमेंट प्रोफेशनल, ठीक है, 20 साल काम किया, लोगों से काम करा, पूरी दुनिया में ट्रैवल किया, तो मेरे को लॉजिक्स बहुत अच्छे से समझ में आते हैं। इसी लॉजिक की आज हम बात कर रहे हैं इस पॉडकास्ट में। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब तक लॉजिक नहीं मैट रहा तब तक ऐसे खाली मतलब कह देना बात सही नहीं, ठीक है। तो पास्ट मतलब इस जन्म का पास्ट, पीछे जन्म में ठीक है हम कुछ कुछ कर सकते हैं, कुछ विद्याएं होती हैं, PLR है और बहुत सारी विद्याएं हैं, उसमें जा सकते हैं, वो अलग। तो अब कहने का मतलब ये है कि अगर इस लाइफ का जो भी पास्ट है, चाहे आपकी हेल्थ से हुआ, चाहे वेल्थ से हुआ, चाहे आपका ख़राब टाइम हुआ, चाहे आपकी जॉब हुई, चाहे आपकी शादी हुई, वो कैसी रही है वो एग्जैक्टली आपका चार्ट खुलते ही सेकंडों में पता लग जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हम कुछ मेन पॉइंटर्स पे बात करेंगे। जी। एक तो रिलेशनशिप्स, क्योंकि इस टाइम पे सबसे ज़्यादा केओस यही मचा हुआ है कि भाई रिश्ते संभालने बहुत ज़रूरी है। दूसरा पैसा, सबको पैसा चाहिए, जी जी जी, क्योंकि आधार है जीवन जीने का, आधार है। तीसरा सेहत, भाई अब 2 चीज़ें तो मिल गई, अच्छा रिलेशनशिप, हेल्थ, बहुत सुंदर टॉपिक लिया आपने। तो सबसे पहले हम रिलेशनशिप पे बात करते हैं। रिलेशनशिप में कि क्या चीज़ें आप देखते हैं बर्थ चार्ट में? तो रिलेशनशिप में सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है, मैं जाता हूँ दोनों बॉय और गर्ल की चार्ट में देखने को जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं शादी के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ आपको कि सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट वहीं आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले राइट मैच मेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। राइट मैच मेकिंग, हाँ। हम यूजुअली क्या करते हैं, पीछे कई 100 साल से हम जो करते रहे वो गुना मैच मेकिंग करते हैं कि भाई ये गुना है, ये नाड़ी है, ये भ्रुकुट है, ये मैत्री है, ऐसे करके हमारे 36 गुना हो जाते हैं। ये लड़के का 28 है, इसका लड़की का है, मिलकर 28 गुण मिल रहा है, 22 गुण मिल रहा है। हम बोलते हैं 18 से ऊपर अच्छा है, 28 है, 32 है, 36 है, ये अच्छा है। ये गलत तरीका है। मैं वापस बोल रहा हूँ, ये गुना मैच मेकिंग के बेस में डिसीजन लेना ये सही तरीका नहीं है। ये आज नहीं, मैं आज 10-15 साल से बोलता आ रहा हूँ, पर पहले लोगों को नहीं समझ में आता था। पहले जो एस्ट्रोलॉजर्स थे, हमारे फेलो कलीग्स थे, वो भी नहीं समझते थे, पर आज सब यकीन करते हैं क्योंकि रिजल्ट देख रहे हैं। क्योंकि 28 गुण होने वाले बाद भी आपके डाइवोर्स हो जा रहे हैं, 22 गुण होने के बाद भी डाइवोर्स हो जा रहे हैं, 32 गुण होने के बाद डाइवोर्स हो जा रहे हैं। तो रीज़न क्या है? इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ नाड़ी ज्योतिष में। कैसे? देखिए नाड़ी ज्योतिष में हमको साफ साफ पता लग जाता है कि एक चीज़ होती है स्पाउस एनर्जी। अच्छा। 2nd हाउस, 7th हाउस और 11th हाउस, ये कारक होते हैं आपकी मैरिज लाइफ के लिए। सेकंड हाउस फैमिली, 7th हाउस स्पाउस एंड 11th हाउस गेन इन द फैमिली, ठीक है। तो ये 2, 7, 11 का कनेक्शन हमें देखना होता है, इसकी एनर्जी हमें देखनी होती है कि 9 के 9 प्लैनेट में ये कितने में ये एनर्जी है। अगर ये सपोज किसी के चार्ट में 2 या 3 प्लैनेट में ही है, 4 से नीचे है, तो हम बोलते हैं यार इसकी मैरिड लाइफ में ना बड़ा खेल होने वाला है। मतलब 2 प्लैनेट, मतलब एक तरह से ये समझ लीजिए, मैं एक लेमैन की तरह समझाता हूँ कि हर प्लैनेट की एनर्जी, आपके महीने में 30 दिन होते हैं, आपके चार्ट में हर प्लैनेट की एनर्जी 30 दिन में समझ लीजिए हर प्लैनेट की एनर्जी 1 दिन 2 दिन ऐसे आती है। किसी का 1 दिन, किसी का 2 दिन, किसी का 3 दिन ऐसे आता है। मतलब सारे 9 के 9 प्लैनेट की एनर्जी ऐसे चलती रहती है। अगर आपका 2 ही प्लैनेट अगर अच्छा है तो क्या हुआ, 30 दिन में से आपको 2 ही या 4 दिन मिले पति पत्नी के संबंध के लिए। बिल्कुल समझ रही, बहुत लेमैन से समझा रहा हूँ मैं लॉजिक। अगर आपके 4, 5, 6, 7 प्लैनेट में, 5, 6 प्लैनेट में, तो आपकी मैरिड लाइफ अच्छी दिखती है क्योंकि कनेक्शन अच्छा रहा है। स्पिरिचुअल हो गया, मेंटल हो गया, फिजिकल हो गया, ये 7th हाउस, 11th हाउस से गवर्न करता है। अच्छा। ठीक है। तो अगर आपके चार्ट में एनर्जी कम है तो हमें कोई ऐसा देखना है जिसके चार्ट में एनर्जी ज़्यादा हो, तो मैच मेकिंग उसको कहते हैं सही। अच्छा। भाई आपके में 2 ही हैं सपोज कर, हाँ जी। हमें ऐसा देखना है जिसमें 4-5 कोई लड़का हो, उसके 4-5 में हो, तो क्या दोनों का संबंध में बैलेंस हो जाए या एनर्जी का बैलेंस हो जाए। अगर आप में 2 हैं तो आप खुद ही 2 दिन का कनेक्शन बन रहा है, उसमें भी 2 हैं, तो फिर हो गया ना शादी का। तो फिर क्या है, एक तो ये चीज़ है। फिर उसके अलावा हम देखते हैं एक सेपरेशन एनर्जी होती है। 1st हाउस, 6th हाउस एंड 10th हाउस सेपरेशन एनर्जी होती है। उसको हम बोलते हैं कि भाई ये कितना इनमें संबंध रहेगा, कितनी दूरी रहेगी।
और एक मैं बोलता हूँ 8th हाउस एंड 12th हाउस को हम ईगो एनर्जी या कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर 1, 6, 10 का संबंध 8 और 12 से होता है तो शादी में फिर बहुत कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, ठीक है। तो अगर दोनों में एनर्जी है तो कहीं ना कहीं ईगो क्लैश है, आर्ग्यूमेंट्स है, 3rd हाउस भी कनेक्टेड हो गया तो 8th हाउस ऑब्स्टिकल हो गया, 12th हाउस लॉस हो गया, और मैरिज के हाउसेस से कनेक्ट होगा तो कई बार आप देखते हो कि कपल आपस में रहते भी हैं, लड़ते झगड़ते भी हैं, छोड़ते भी नहीं है, रहते भी हैं, समझ रहे हैं ना। तो वो कहीं न गए कहीं 2-7 का भी एनर्जी है, 1-6 की भी एनर्जी है, 8-12 की भी एनर्जी है, तो वो सब मिक्सअप खिचड़ी चलता रहता है। और जब ज़्यादा बढ़ जाती है नेगेटिव एनर्जी तो फिर कोर्ट कचहरी शुरू हो जाता है और फिर सेपरेशन। तो हमने नाड़ी ज्योतिष में देखा है 100% मैं बोलूँगा सक्सेस रेट है इसकी। जहाँ पर हमने बोला है कि भाई ये शादी बच जाएगी वहाँ बची है, जहाँ हमने बोला फ़ायदा नहीं है इसको देखो तो आगे चल के भाई हम डिसीजन नहीं लेते, हम तो बता देते हैं प्लस एंड माइनस, डिसीजन तुम ले, क्योंकि कर्म तो भाई सबको भोगने, प्लान तो सिर्फ बताने आते हैं। बिल्कुल। तो देखिए हम बता देते हैं कि ये है, ऐसा है, आप देखिए, आप पॉजिटिव उपाय बता देते हैं, पर होता वही है जो पत्री में लिखा है। तो कहने का मतलब मैच मेकिंग जो है ना, सेपरेशन एनर्जी, स्पाउस एनर्जी, तो ये बहुत अच्छी इसमें। अब क्या है, 2 चीज़ें हैं, ये तो मैच मेकिंग की बात होगी। तो अगर राइट मैच मेकिंग करते हैं आप नाड़ी ज्योतिष से तो आपका भाई हमने बहुत सारे देखे जहाँ पर बहुत सारे पंडितों को, कपल्स को अरे मना कर दिया, अरे ये मांगलिक है, अरे ये वो दोष है, इसमें ये दोष है, इसका ये खराब है, वो खराब है। हमने कहा नहीं, तुम्हारी स्पाउस एनर्जी दोनों की अच्छी, शादी करो, बहुत बढ़िया शादी चल रही है। अच्छा, और एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया, स्पाउस एनर्जी। हाँ, स्पाउस एनर्जी। तो मैं बोलता हूँ स्पाउस एनर्जी और सेपरेशन एनर्जी, 2 चीज़ें बोलता हूँ। अच्छा, सेपरेशन एनर्जी अलोन इज़ नॉट बैड। कई लोग जैसे हस्बैंड भी बिजी है, वाइफ भी बिजी है, कोई दिक्कत नहीं है, पर जहाँ ईगो और कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी आती है वहाँ गड़बड़ होता है। अच्छा, मैं अगर आपसे कहूँ, जैसे आपने कॉम्बिनेशन बताए हैं जी। कि कौन से हाउसेस के कॉम्बिनेशन दोनों की कुंडली में हैं, तो वो मैरिज चल जाएगी, बढ़िया वो चल जाएगी। हाँ, वो देखो, वो सिर्फ नाड़ी ज्योतिष वाला ही बता सकता है। वैदिक ज्योतिष में ये चीज़ें इतनी समझ में नहीं आएंगी। अच्छा। वो तो मून देखेंगे, वीनस देखेंगे, गुना देख लेंगे, ये सब, इससे बात नहीं बनती। हमने इतने चार्ट में रिसर्च करा ली, हम तो स्टूडेंट्स को रिसर्च कराते हैं कई 100 चार्ट्स में, नहीं बात बनती। तो हमने बहुत जगह देखा। अच्छा, जहाँ शादी बचनी है वहाँ बता भी देते हैं कि भाई रुक जाओ, वेट कर लो, अभी टाइम ख़राब चल रहा है, 6 महीने बाद, साल भर में अच्छा हो जाएगा, आगे ठीक है। तो शादी, कई डाइवोर्स बच गए। तो रिलेशनशिप ना, सब आपने सबसे बोला सबसे बड़ा पेन पॉइंट, मैं कह रहा हूँ 50 से 60% केसेस इसी में आ जाते हैं रिलेशनशिप में। आदमी अच्छा, इससे पहले एक अफेयर का भी है, फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है, ये दोनों में भी चीज़ें हैं, तो इसकी भी एनर्जी दिखती है। अच्छा, चार्ट में दिख जाती है। चार्ट में दिख जाती है। तो हम शादी जब मैच मेकिंग करते हैं तो हम 10 फैक्टर देते हैं, सेहत कैसी है, पैसा कैसा है, हेल्थ कैसी है, वेल्थ कैसी है, दोनों की एनर्जीज़ कैसी हैं, बच्चा प्रोजनी कैसी है, सब चीज़ें मैच करके फिर बताते हैं भाई ये तुम इस पर जाओ या ना जाओ, या प्लस माइनस बताते हैं। देखिए, डिसीजन बाद में आपको लेना है। फिर शादी के बाद का भी, कि शादी के बाद कैसी रहेगी लाइफ, उसका भी। तो ये रिलेशनशिप में नाड़ी ज्योतिष बहुत हेल्प करता है। कहीं कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहे हैं ना, कोई डिवोर्स की नौबत आ रही, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उपाय देके, रेमेडी देके उसको बहुत अलाइन भी किया जा सकता है। जी। अच्छा, मान लीजिए किसी को लव मैरिज करनी है, हाँ, और पत्रिकाएं पहले नहीं दिखाई हैं, और शादी के बाद कुछ हेल्थ में ही प्रॉब्लम आ गई, मान लीजिए कि लड़ाई नहीं हो रही है लेकिन हेल्थ में प्रॉब्लम, स्पाउस बीमार रहने लगा या रहने लगी, समझ गया, तो भी क्या फिर उसके बाद भी कुछ रेमेडी हो सकती है क्या? बिल्कुल। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि लव मैरिज आपने बोला करना चाहते हैं, राइट? करना, लव मैरिज कोई करता वर्ता नहीं है, होता है। हाँ, एग्जैक्टली, वही होता बोला है। ना। तो कहने का मतलब ये है कि वो चार्ट में लिखा रहता है कि इसकी लव मैरिज होगी। अच्छा, ऑलरेडी 5th हाउस एंड 8th हाउस कनेक्शन होता है। अच्छा, 5th हाउस एंड 8th हाउस कनेक्शन अगर है तो आपकी लव मैरिज होगी, अगर ब्रेकेज नहीं होता है, कहीं ना कहीं अगर ब्रेक नहीं हुआ, 6th हाउस अगर नहीं आ रहा है, नहीं तो लव अफेयर होते हैं, ब्रेक भी हो जाते हैं, शादी नहीं हो पाती। अगर 5th हाउस 8th हाउस आ रहा है और वो 2-7-11 में आ रहा है एट द मैरिजेबल एज, तो लव मैरिज हो जाती है, मतलब लव मैरिज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। और उसके फिर किससे मैरिज होगी ये भी पता लग जाता है, कौन सा ग्रह चल रहा है, भाई कोई रिस्पेक्टेड है, कोई अच्छा। हाँ, कोई ओल्ड एज का है, कोई यंग एज का है, कोई किसी की अच्छी पोजीशन स्टेटस रहेगा, तो एवरीथिंग भाई किससे शादी हो, किससे शादी हो सकती है, और फिर क्या है कि अगर आप इसमें डिटेल में जाना चाहते हैं तो भाई मैं कहता हूँ मैच मेकिंग में थोड़ा एफर्ट करना चाहिए, दिखा लेना चाहिए, और फिर आपको 2-3 चॉइसेस हैं, आपको पहले ही पता होता है कि कितने बड़े, मैं कहता हूँ ना, मैं यूजुअली कहता हूँ, माफ़ करना यूजर्स, तो ये मैं कहता हूँ कितने बड़े गड्ढे में कूद रहे हैं पता होना चाहिए। ठीक है। तो क्या आप नाप तोल के जब करते हैं तो कहने का मतलब ये कि पता होता है कि यार ये प्रिकॉशंस मुझे रखने, ठीक है। लव मैरिज में मना नहीं करते, हम बोलते हैं कि ये प्रिकॉशंस रख लो। अच्छा। फिर क्या है, फिर एक्स्ट्रा मैरिटल भी आता है, तो उसको कैसे, देखिए स्वाधिष्ठान चक्र पे आपकी क्रिएटिव एनर्जी
और लव एनर्जी दोनों, सेक्सुअल एनर्जी और क्रिएटिव एनर्जी स्वादिष्टान चक्र पे, जो बेस ऑफ द स्पाइन से ऊपर, सेकंड चक्र जिसे हम बोलते हैं, अगर नावल पे होता है, हाँ नेवल से नीचे, नेवल से नीचे, हाँ स्वादिष्टान, ठीक है। अब उसमें तो उसमें अगर आप सपोज करो, आपको अगर अपनी एनर्जी को सही से चैनलाइज कर लेते हो, जैसे मैं कहता हूँ एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज एनर्जी, इफ़ यू चैनलाइज योर एनर्जी, अगर आप एनर्जी को चैनलाइज कर लेते हो तो क्रिएटिव जो लोग करते हैं वो फिर इस लफड़ में सब में नहीं पड़ते, क्योंकि एनर्जी कहीं ना कहीं उनकी चैनलाइज हो जाती है। तो ये रेमेडी है कि अगर वन ऑफ द रेमेडी, हाँ अगर कहीं लगता है कि कुछ ऐसा है, बोलते क्रिएटिव करो। कई बार होता है अपोजिट से अट्रैक्शन बहुत है, या बहुत लगता है कि उसकी तरफ बहुत लोग आ रहे हैं और भाई वो नहीं इन्वॉल्व होना चाहती या चाहता, तो यू डू सम क्रिएटिविटी, देन इट रियली वर्क्स, इट रियली वर्क्स। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि शादी हो गई और बिना बात के झगड़े हो रहे हैं, मतलब कोई देयर इज नो रीजन। हाँ, आपने हेल्थ का भी पूछा, जी 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 जी, तो हेल्थ का मैं बोल रहा हूँ कि हेल्थ ना, देखो जैसे ही हम नक्षत्र को देखते हैं ना, हमें पता लग जाता है कि उसकी हेल्थ में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम रेमेडीज़ भी फिर सजेस्ट करते हैं, जो भी रेमेडीज़ होती हैं। पर देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट रेमेडी, उसके बारे में बात करेंगे आगे चल के, कि आपको अपनी एनर्जीज़ के हिसाब से रेमेडीज़ चूज़ करनी होती है। ये भी होता है? हाँ। आप एनर्जी कैसे पता करते हैं? वो तो चार्ट देखते ही सब पता लग जाता है, सब पता लग जाता है कि कैसी है, क्या रेमेडीज़ आपको सूट करेंगी। आपको योगा सूट करेगा, प्राणायाम सूट करेगा, मंत्र सूट करेगा, ध्यान सूट करेगा, क्या चीज़ आपको अच्छा रहेगा, ठीक है, क्या करना चाहिए आपको। और हेल्थ का देखिए एक बड़ा मिसकंसेप्शन कहीं ना कहीं लोगों को हो जाता है कि भाई ये शादी होगी तो उसकी वो मर जाएगा, उसकी हेल्थ में हो जाएगा। एवरीबडी ब्रिंग्स देयर ओन कर्मा, ठीक है। चार्ट का इम्पैक्ट होता है 5-10%, पर अगर आपकी हेल्थ ख़राब है तो आपके चार्ट में साफ साफ दिखेगी, तो इसलिए आप ही को रेमेडी करनी पड़ेगी। मतलब स्पाउस का ऐसे कोई कनेक्शन नहीं है? क्योंकि जनरली हम क्या कनेक्शन होता है पर बहुत मिनिमल। ऐसा नहीं होगा कि 2 इंडिविजुअल की शादी हो गई तो भाई वो इंडिविजुअल जो है वो एकदम बीमार रहने लग गया। ये गलत धारणा है। अच्छा, ये गलत धारणा, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये तरीका सही नहीं है। हाँ, उसके देखो शिव शक्ति एनर्जी दोनों की इम्पैक्ट करती है, मैं ये मना नहीं कर रहा उसके लिए, पर वो 10-20% खुद का चार्ट का भी वैल्यू होता है। ओके। अगर मेरा चार्ट अच्छा है, ठीक है, और मेरी वाइफ का चार्ट अगर सपोज करो ऊपर नीचे है, तो डेफिनेटली सफ़र तो करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि भाई वो वाइफ है, जुड़ गई आपसे। पर ऐसा नहीं है कि आप एकदम ही नेगेटिव हो जाएंगे। आपके चार्ट की भी अपनी पावर होती है, तो आप पे हिम्मत होती है कि आप उस टफ सिचुएशन से अपनी वाइफ को और अपने को निकाल सके। और ऐसे हमने बहुत एग्जांपल्स देखे, चीज़ें देखी। जी, रिलेशनशिप का आप कुछ पूछ रहे थे? हाँ जी, कि शादी के बाद बहुत झगड़े हो रहे हैं और देयर इज़ नो रीज़न। आपकी बहुत अच्छी पट रही थी, लेकिन जैसे ही वक्त शादी हुई, शादी के जस्ट बाद आपके झगड़े होने लगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बताऊँ क्या होता है, इसमें 2 एनर्जी का कमाल है। एक है 5th हाउस 8th हाउस, वो जो लव और अफेयर की एनर्जी है। तो पहले तो बहुत अच्छा चल रहा था बिकॉज 5th हाउस 8th हाउस। अब वो शादी के होते ही, शादी के दिन से ही वो एनर्जी एक तरह से कन्वर्ट हो जाती है 2-7-11 में। ये समझ लीजिए, वो 5th हाउस 8th हाउस की एनर्जी, दोस्त की शादी हो गई, आपने मंगलसूत्र डाल दिया, शादी हो गई, 7 फेरे ले लिए। अब अगर आप 7th हाउस 8th हाउस और 12th हाउस से कनेक्टेड है, 7th हाउस इज स्पाउस, 8th हाउस ऑब्स्टिकल, 12th हाउस लॉस। अगर 7, 8, 12 है या 1, 6, 10 भी आ गया उसमें, तो लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। जो पहले, तो मैं यूजुअली कहता हूँ बेस्ट ऑफ द बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड कांट बी बेस्ट ऑफ द हस्बैंड और वाइफ। तो ऐसा होता है क्योंकि एनर्जी चेंज हो जाती है। उसको बड़ी अच्छी रेमेडी बताऊँ क्या होती है? हाँ, जानना चाहेंगे? बिल्कुल। आप अपने स्पाउस को बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड ट्रीट करना शुरू कर दो। कि शादी के बाद क्या करते हैं, हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और वहीं कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं। Exactly. तो अगर आपको सितारों को थोड़ा सा ट्वीट करना है, जैसे कहते हैं थोड़ा सा उनको बेवकूफ़ तो नहीं बना पाएंगे, ठीक है, पर कहने का मतलब थोड़ा सा भी अगर आपको ट्वीट करना है, थोड़ी सी होशियारी दिखानी है, तो आप अपने व्यवहार में वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला व्यवहार अगर ले आएंगे तो देखिएगा कहीं ना कहीं वो चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी। ओके, और ये रेमेडी है, ये तो रेमेडी है, बहुत आसान है। पर देखिए थोड़ा मुश्किल होता है करने में, क्योंकि कई बार आप वो है ना, हस्बैंड टेकन फॉर ग्रांटेड, वाइफ टेकन फॉर ग्रांटेड। पर अपना एटीट्यूड अगर ऐसे कर लेंगे कि नहीं यार, जैसे मैं पहले बिहेव करता था, जैसे मैं रहता था वैसे ही रहूँगा, ठीक है, और मैं कहता हूँ ये बहुत अच्छा वर्क करती है, आप करके देख सकते हैं। बिल्कुल। थोड़ा मनी पे बात कर लेते हैं। फाइनेंशियल स्टेटस को कौन से भाव दिखाते हैं, कौन से नक्षत्र इसमें काम करते हैं, कैसे देखते हैं? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए फाइनेंशियल स्टेटस के लिए हम 3-4 एनर्जीज की बात करते हैं। देखिए, पहले हो गया 2nd हाउस, एक्यूमुलेटेड वेल्थ। फिर हो गया बिजनेस का हाउस या जॉब का 6th हाउस या 7th हाउस। फिर 10th हो गया आपका प्रोफेशन, ठीक है, पोजीशनिंग हो गया, प्रोफेशन हो गया, ठीक है, और 11th हाउस है गेन।
तो 2 6 10 11 या 2 7 10 11 अगर ये कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं आता है मेरे चार्ट में, तो उस टाइम मेरा फाइनेंस अच्छा हो जाता है या मेरी जॉब लग जाती है, ठीक है, तो मेरे को अच्छा रेज मिल जाता है। अगर जॉब नहीं चाहिए तो कहीं कहीं जैसे आप कहीं कोई काम कर रहा है और उसको नई जॉब की तलाश है, तो कहीं ना कहीं 5th हाउस और 9th हाउस का भी रोल होता है। 5th हाउस होता है चेंज इन वर्किंग कंडीशन और 9th हाउस होता है चेंज इन स्टेटस पोजीशन। तो ये जब राहु केतु के कॉम्बिनेशन में आते हैं, ये नंबर्स या एनर्जीज आती हैं, तो आपको किसी दूसरी जगह जॉब मिल जाती है। और हमारा तो एकदम से कहते हैं 97-99% रहा है। जिस डेट को बोला है उस आदमी ने डेट को ज्वाइन कर लिया, ऐसा रहा है। हाँ, बहुत 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 केस हैं ऐसे। तो इतनी एक्यूरेसी, देखो ये हमारी कोई बात नहीं है, ये नाड़ी ज्योतिष है, ये ऑब्वियसली बिना ग्रेस के नहीं होता। तो ये गुरु ग्रेस भी है, मैं कहता हूँ। अच्छा, ये नाड़ी ज्योतिष जो नाम आया है और जो नाड़ी दोष होता है, ये सेम है क्या? बहुत अच्छा, बहुत नहीं, नाड़ी ज्योतिष तो पूरी एक विद्या है ना। जी। ठीक है, नाड़ी दोष ये अगेन गुणा में आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, अभी 2-3 दिन पहले हमारे पास आया था क्वेश्चन ये कि बोल रहे थे भाई हमारी ना ये नाड़ी दोष है, इसमें 3 तरह की नाड़ी हो गई, एक मध्य नाड़ी हो गई, ठीक है। अब इसमें 3 नाड़ी में दोष है कि भाई एक होती मध्य नाड़ी, फिर एक शॉर्टर वर्जन, एक लॉन्गर वर्जन, ऐसे कहूँगा मैं, ठीक है। शॉर्ट, मीडियम और हाई, तीन वर्जन्स होते हैं नाड़ी के, ठीक है। अब इनमें अगर बोलते हैं कि अगर कोई भी नाड़ी मैच करती है, अगर हस्बैंड की नाड़ी और वाइफ की नाड़ी मैच करती है तो शादी नहीं करनी चाहिए। मतलब दोनों की लॉन्ग है तो शादी नहीं करनी चाहिए। हाँ, कई लोग बोलते हैं एक एक्सेप्शन होता है, दोनों की मध्य है तो कर दो। अलग अलग तरह के रूल्स हैं, मैं इसमें जाता ही नहीं क्योंकि मुझे ये बिल्कुल गलत लगता है। क्यों? क्योंकि मेरे पास कई 100 की स्टडीज़ हैं जहाँ पर हमने देखा है कि नाड़ी क्या, इसका दोष का मतलब क्या है कि आपके बच्चे नहीं होंगे। अच्छा, कि बच्चे होने में दिक्कत है। मेरी और मेरी वाइफ के भी नाड़ी मैच करती है, हमारे 2 बच्चे। और ऐसे बहुत सारे केस स्टडीज़ हमने देखे हैं जहाँ पर नाड़ी मैच करने के बाद भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है प्रोजनी की। प्रोजनी का सीधे सीधे रिश्ता है आपके 5th हाउस और 11th हाउस से। अगर 5th हाउस 11th हाउस कहीं ना कहीं अफ्लिक्टेड है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, तो प्रोजनी में दिक्कत आएगी, बच्चे होने में दिक्कत आएगी। कमिंग बैक टू फाइनेंस में मैंने बोला 7th हाउस 10th हाउस 11th हाउस। तो कई बोलते हैं भाई हम जॉब करें या बिजनेस करें, इसकी भी आदत है। मैं बोलता हूँ अगर भाई अच्छे स्टार्स हैं तो आपको बिजनेस करना चाहिए। स्टार्स अच्छे में क्या क्या आ गए? मतलब प्लैनेट, नक्षत्र, उनकी एनर्जी, सारी एनर्जीज अगर अच्छी है और आने वाला टाइम अगर अच्छा है तो डेफिनेटली आपको बिजनेस करना चाहिए। पर अगर है कि यार 6 महीने साल भर ही अच्छा, उसके बाद गड़बड़ है, बेटर जॉब कर लो। ठीक है, तो पूरी एनर्जीज देख के हम गाइड करते हैं कि आपको भाई देखो, ऑब्वियसली आपका शुक्र अच्छा है तो आपको लग्जरी कंफर्ट अच्छा होगा। शुक्र कैसे अच्छा होगा भाई? हस्बैंड का शुक्र कैसे होगा? अगर वो वाइफ को रिस्पेक्ट करेगा तो। भाई देवी की पूजा अलग हो गई, पर अगर आप वाइफ की सुनते हैं, वाइफ की बात मानते हैं, उसको इम्पोर्टेंस देते हैं, और हस्बैंड नाम का जो ये जो शब्द है और ये जो शख्स है, ये जीन्स है जो है ना, इसमें बीमारी क्या है, प्रॉब्लम क्या है, ये वाइफ की सुनता नहीं है। भाई मेरे हस्बैंड मेरी बहुत इज्जत करते हैं, बहुत और मुझे लगता है उनका शुक्र तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल जो अपनी वाइफ की बात सुनेगा उसका शुक्र बहुत अच्छा। और ये हमने देखा भी है, जब हम शादी मैचिंग करते हैं ना, तो अगर जिसका शुक्र अच्छा नहीं, वो अपनी वाइफ को रिस्पेक्ट नहीं करता, और जिसका शुक्र अच्छा है वाइफ को रिस्पेक्ट करता है, उसकी भावना का ध्यान रखता है। गुरुदेव कहते हैं कि औरत के इमोशंस को हर्ट ना करो और आदमी के ईगो को हर्ट नहीं करना चाहिए। अगर ये चीज़ आप फॉलो करते हैं अब तो आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। मुझे लगता है मेरे हस्बैंड गुरुदेव को ही फॉलो करते हैं। बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। अगर औरत की कोई बात है, कोई इमोशंस है, शॉपिंग का, मैं कह रहा हूँ औरत को आप अपनी वाइफ को शॉपिंग कराइए, घुमाइए फिराइए, कंफर्ट दीजिए, आपकी लाइफ खुद ही लग्जरी होने लग जाएगी। तो शुक्र, फिर जुपिटर अबंडेंस का प्लैनेट है। अच्छा, अगर आपको लाइफ में अबंडेंस चाहिए तो जुपिटर ग्रह करने का सबसे अच्छा तरीका बताऊं, गुरु दर्शन। अगर लाइफ में गुरु नहीं है तो लाइफ में देखो कहा है ना, गुरु बन गति नहीं, तो कोई ना गुरु आपका होना ही चाहिए। वैसे तो देखो माँ बाप भी गुरु हैं, टीचर्स भी गुरु हुए, पढ़ाने वाले भी गुरु हो गए, पर आध्यात्मिक गुरु के होने से ही आपकी उन्नति होती है। जो दीक्षा वाले गुरु होते हैं, जो भी हाँ दीक्षा है, चाहे जो भी, आप ये समझ लीजिए कि आध्यात्मिक गुरु अगर नहीं है लाइफ में तो इस सोल की इसकी गति नहीं हो सकती, बड़ी मुश्किल है। फिर तो आपके आपकी इस बात से अग्री करती हूँ। हाँ, तो गुरु का दर्शन जो है, मैं बोलता हूँ 2 ही चीज़ आपके जुपिटर को बहुत अच्छा इनहांस कर सकती है, मोस्ट पावरफुल रेमेडी, गुरु दर्शन और गुरु भक्ति। गुरु दर्शन क्या हुआ, जाके आप जिन पे भी आपको विश्वास है उनके जाके दर्शन, उनसे मिलिए। और गुरु भक्ति मतलब जो उन्होंने बोला है, गुरु भक्ति ये नहीं कि आप उनको दिया जला रहे हैं, आरती कर रहे हैं, वो नहीं। गुरु भक्ति मतलब गुरु के वचनों का अपने तन मन धन हर वचन से पालन करना।
अगर आप गुरु के बताए हुए वचन पे चलते हैं तो दुनिया का कोई चीज़ आपका बाल बाका नहीं कर सकता, कोई प्लैनेट आपके कुछ नहीं कर सकते। ये फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए अच्छा होता है? फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए भी अच्छा, बिल्कुल अच्छा है, क्योंकि आपका गुरु बृहस्पति स्ट्रांग है तो अबंडेंस है ना लाइफ में। आप ये समझिए कि अगर आप अपने अंदर, देखिए एक और बताता हूँ, आप अपने अंदर ये देखिए मेरे पास है सब कुछ, अबंडेंस है, मेरे पास है वाली फीलिंग रखेंगे ना, यूनिवर्स आपको ला के देगा। इतनी पावरफुल एनर्जी। और गुरु को स्ट्रांग करना बहुत ज़रूरी है। अगर गुरु को स्ट्रांग है तो विजडम, सबसे बड़ी चीज़ है। विजडम होता है तो आदमी समझ लीजिए कि थोड़े पैसे में भी बहुत बना लेता है, और सब कुछ होते हुए भी फिर भी आदमी मिजरी में रहता है, विजडम नहीं है तो। फिर बुध, मरकरी, मरकरी जो है अगर आपका स्ट्रांग है, किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में होंगे आप अपने आप को निकाल लेंगे। बुध कैसे स्ट्रांग हो, पता कैसे लगता है? बुध देखिए वो तो एनर्जीज हैं। देखिए अगर आपका भाई सपोज करो 2nd हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस का कनेक्शन है, थोड़ा बहुत 8 और 12 भी है तो कोई बात नहीं, वो थोड़ा नेगेटिव एनर्जी चलेगा। क्योंकि बुध जो इंटेलेक्ट थोड़ा कई बार होता है ना, टेढ़ा इंटेलेक्ट भी करना पड़ता है, घुमाना पड़ता है, टेढ़ी उंगली से भी घी निकालना पड़ता है, तो थोड़ा टेढ़ा भी चलेगा, पर ज़्यादा करप्ट हो जाएगा तो उसका इंटेलेक्ट उसी को नुकसान करेगा। अच्छा, तो बुध अगर पॉजिटिव है, और पॉजिटिव करने के लिए क्या तरीका है सबसे अच्छा? विष्णु सहस्त्रनाम। बुध के लिए इतना पावरफुल के लिए सुना था। नहीं, मैंने आपको बता रहा हूँ ना, ये रेमेडीज अलग है, अलग लेवल पे जाएंगे। देखिए बुध आपका ये जो है विशुद्धि चक्र पे, वाणी का, वाणी। और विष्णु सहस्त्रनाम जो है ना, आपको जो गिफ्ट देता है ना, वो आप सोच भी नहीं सकते। हमारा क्या है कि हम लोगों से फीडबैक लेते हैं कि करा तो बताओ क्या फ़र्क पड़ा। अच्छा। 6-8 हफ्ते में हम बोलते हैं बताओ ज़रा हमें, जब फीडबैक लेने लग गए तो समझ में आया यार ये तो कमाल कर रहा है, अमेजिंग रिजल्ट है। हमने शेयर किया मालिक को तो हम बोला इसके हज़ारों फ़ायदे। तो विष्णु सहस्त्रनाम जो है ना बुध के लिए, तो मैंने क्या बोला, शुक्र, जुपिटर, मरकरी, और देखिए अच्छा माइंड तो चाहिए ना, मून। अगर माइंड अच्छा है आपका, मून मतलब ओम नमः शिवाय अगर करेंगे तो मून स्ट्रांग होता है। ठीक है, थोड़ा ध्यान करेंगे, थोड़ा जप करेंगे, और भी देखो रेमेडीज़ बहुत सारी हैं, वही ना हम चार्ट देख के बताते हैं इसको लिए क्या बेस्ट है, एनर्जी से बताते हैं, एनर्जी से बताते हैं। पर ये जनरलाइज आप कह सकते हैं, ये सब कोई कर सकता है, तो इससे आपको फ़ायदा ही होगा। फिर इसको कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, जिससे आप मैक्सिमम बेनिफिट रीप कर पाएँ। तो ये सब बहुत छोटी छोटी पर बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, पावरफुल टेक्निक हैं, जिससे आप अपने सितारों को बहुत एनहांस कर सकते हैं। तो मैं यूजुअली कहता हूँ कि मंत्राज आर द सोर्स ऑफ एनर्जीज, मंत्राज एंड मेडिटेशन, ध्यान से आप चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। देखिए लोग स्टोन्स पहनते हैं, ये सब पहनते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। स्टोन्स आर एम्पलीफायर्स, वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को बढ़ाएगा। अगर आप में नेगेटिव है तो बढ़ जाएगा, वो भी बढ़ जाएगा स्टोन्स में। और 99% लोगों को मैं कहूँगा स्टोन्स बताने नहीं आते। मैं एस्ट्रोलॉजिस्ट की बात कर रहा हूँ, सॉरी टू से टू ऑल द पीपल, बट लोग क्या करेंगे, जो आपका वीक होगा ना उसी का पहना देंगे। अब वीक क्यों है कि उसमें नेगेटिव भी ज़्यादा है, वो ज़्यादा अच्छा होगा मंत्रों से रादर देन स्टोन से। ठीक है, तो अगर आप मंत्र करेंगे उसका जो भी है, अच्छा जनरलाइज मंत्र, ऐसे स्पेसिफिक मंत्र तो आपको गाइडेंस में ही लेना चाहिए। उससे क्या होता है, मंत्राज आर इंटेलिजेंट एनर्जीज, मैं कहता हूँ वो इंटेलिजेंट एनर्जीज है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी पॉजिटिव चीज़ को बढ़ाएगी, नेगेटिव चीज़ को कम करेगी। ये सब चीज़ें तो अगर आपको, और अच्छा माइंड अगर है तो आप फिर वेल्थ कर सकते हैं। फिर स्टॉक मार्केट में किसी को इन्वेस्ट करना है तो हम 2nd हाउस, 5th हाउस, 11th हाउस, 10th हाउस, ये सब देखते हैं कि भाई स्टॉक मार्केट में अच्छा है या इसके लिए काम कौन सा अच्छा है। कम से कम जब मैं पढ़ाता हूँ लोगों को तो 30 से 32 प्रोफेशन में डिस्कस करता हूँ कि ये इस प्रोफेशन में जाएगा और जाता ही उस प्रोफेशन में, और इसमें सबसे एक्सेल करेगा। हेल्थ पर चलते हैं। बिल्कुल, हेल्थ के लिए कौन से हाउस जिम्मेदार होते हैं? देखिए हेल्थ के लिए क्या है कि आपको ये देखना है, जब भी किसी पर्सन का मुझे हेल्थ देखना है कि उसको कैसी हेल्थ रहेगी पहले, तो उसका 5th हाउस, 9th हाउस और 11th हाउस, या 5th हाउस और 11th हाउस, इसको मैं बोलता हूँ ग्रेस एनर्जी। ग्रेस एनर्जी, या मैं बोलता हूँ रिकवरी बड़े एनर्जी। अच्छे टर्म दे रखे हैं। हाँ, 5th हाउस 11th हाउस वैसे भी डिवाइन कनेक्शन होता है, इसको ग्रेस ही बोलते हैं। ठीक है, जब भी आपके, जैसे हमने लव मैरिज की बात की ना, देखो अब मीरा को लव किससे हुआ, गिरधर से हुआ, तो वो जो है 5th हाउस 11th हाउस की एनर्जी हो, वो प्रेम हुआ पर डिवाइन से हुआ। तो जिसके चार्ट में ये एनर्जी है ना, वो एकदम वो प्रभु के प्रेम में लीन है एकदम। ठीक है, डिवाइन कनेक्शन है। तो ये रिकवरी एनर्जी भी बोलते हैं इसको। 5th हाउस, 9th हाउस, 11th हाउस, मतलब जब भी ये एनर्जी आएगी तो आपकी हेल्थ कितनी भी ख़राब हो, आप रिकवर करने लग जाएंगे। और ये एनर्जी आपके चार्ट में ऑलरेडी है तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे।
इसमें नाड़ी ज्योतिष का क्या रोल है ये देखने में? देखिए ये देखने में ये है कि हम कई बार सिर्फ प्लैनेट को देख के नहीं बोल सकते ये प्लैनेट यहाँ बैठा है तो ये खराब होगा। अब शनि 8 में बैठा है तो खराब होगा, या 6 में बैठा है कोई प्लैनेट तो खराब होगा, ये या 12वें में कोई बैठा है खराब होगा, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जी। इसका नक्षत्र में जब तक नहीं देखेंगे तब तक पता नहीं चलेगा। कोई प्लैनेट खराब जगह भी बैठेगा, जुपिटर वो 8वें में बैठा है तब भी वो अच्छा हो सकता है, 12वें में बैठा तब भी अच्छा हो सकता है, 6 में बैठा तब भी अच्छा हो सकता है। आपको देखना पड़ेगा इसका कनेक्शन कहाँ बढ़ा, पूरा नक्षत्र और नक्षत्र। लोग बोलते हैं एग्जॉल्टेड जुपिटर तो बहुत अच्छा होगा, हमने कितने चार्ट देखे, हमारे पास लोग आते हैं बोलते हैं पंडित जी यू आर द ओनली वन हैव शोन चार्ट्स टू मेनी टॉप एस्ट्रोलॉजर्स। आप अकेले हैं जिन्होंने बोला मेरा जुपिटर का पीरियड खराब रहा होगा, और सही में खराब था उसका। सब बोलते थे एग्जॉल्टेड है, तो ये एग्जॉल्टेड डेबिलिटेटेड वाले कॉन्सेप्ट भी ना बड़े सही एप्लीकेबल होते नहीं। एग्जॉल्टेड है तो बहुत अच्छा होगा, मान चलो उसी टाइम में उसका सब गड़बड़ हो रखा है। तो ये नाड़ी ज्योतिष ना इसलिए क्लियर करता है। तो एक तो मैंने बोला रिकवरी एनर्जी, एक मेरा हेल्थ में अगर आपको 1-6 है तो छोटी मोटी खांसी जुकाम, 1-6-8 है तो कहीं ना कोई लंबी बीमारी लग सकती है, या उसमें सर्जरी भी हो सकती है थोड़ी लंबी उस टाइम फ्रेम में। क्या बोलते हैं, मैं बोलता हूँ ह्यूमन लाइफ इज बेस्ड ऑन द टाइमलाइंस ऑफ द प्लैनेट एंड टाइम इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा। महादशा टेल्स यू, महादशा बताती है बड़ी पिक्चर लाइफ की, अंतरदशा बताती है अभी, अंतर और प्रत्यंतर मिला के बताता है अभी क्या हो रहा है। और हम प्रत्यंतर तक जाते हैं और आगे जरूरत पड़ती है तो सूक्ष्म और प्राण में भी जाते हैं। भाई देखिए मेरे पास केस ये आईसीयू में है, ये बंदा कब से निकलेगा, तो आपको सूक्ष्म प्राण देखनी पड़ती है। उसमें बता देते हैं हम कि भाई यहाँ तक निकल जाएगा, निकल जाते हैं। उसमें हमने देखा है कि जिसको हमने बोल दिया कि हॉस्पिटल से आ जाएगा वापस, वो आ गया, आज तक कभी फेल नहीं हुआ। और जिसका गड़बड़ दिखता है हम बोलते हैं प्रार्थना करो। हम नेगेटिव तो बोलते नहीं, हम बोलते हैं प्रार्थना करो भाई। बिल्कुल। एक चीज़ इसी में मैं पूछना चाहूँगी, क्योंकि हेल्थ की बात चल रही है, जब मार्केश आता है और जो आयु भाव होता है वो खत्म हो जाता है, कुछ ऐसा होता है, मुझे देखिए पूरी जानकारी हम नहीं इसमें नहीं जाते, मैं बताता हूँ। हाँ, लेकिन फिर भी प्रत्यंतर दशा, अंतरदशा तो सॉफ्टवेयर बहुत सालों का बाद का भी दिखाता है, फिर आप कैसे अंदाजा लगाते हैं कि आयु भाव, मतलब आयु तो खत्म हो गई है? हाँ देखिए मैं पहले बता दूँ ना, आयु का मैं नाड़ी ज्योतिष में सिखाता हूँ कैलकुलेट करना आयु कैसे हो जाती है, पर मैं कहता हूँ उसमें बहुत रिसर्च अभी भी चाहिए, उसका 50-60% रिजल्ट आता है। ठीक है, सिर्फ आयु को लेके। और यूजुअली हम बताते नहीं हैं आयु में, क्योंकि आयु बताना थोड़ा सा रिस्की होता है। वो तभी मैं जाता हूँ जब कोई बंदा हॉस्पिटलाइज में या इस सिचुएशन में, तब मैं अपनी कैलकुलेशन करके देख लेता हूँ कि भाई इसकी आयु है कि नहीं है। बस जो बोला आपने मार्केश और ये सब चीज़ें बोली, ये सब हमारे नाड़ी ज्योतिष में एप्लीकेबल नहीं होते और प्रैक्टिकल में भी नहीं होते। क्या मार्केश नाड़ी ज्योतिष में नहीं होता? मैं क्या बोल रहा हूँ आप समझिए। एप्लीकेबल नहीं, एप्लीकेबल जो इनकी जो एक्यूरेसी है ना, हाँ जी, देखिए वो एप्लीकेबल नहीं आती। अच्छा, आप बोलेंगे भाई इसको जान का खतरा है, ये खतरा है, ये तो इसको आयु खतरा, हम देखते हैं यार वहाँ से भी निकल गया आदमी। तो ऐसा नहीं है। ये जो मैंने कहा ना, ये 60% वाला नॉलेज है, तो इसमें आप किसी को 90% नहीं बोल सकते। हमारा तो 90-95% वाला जो हिसाब है। ठीक है, हम बाधक को मानते हैं, मार्केश को ध्यान देख लेते हैं हम। ऐसा नहीं कि उसको हम बोल रहे हैं कि हम ऑल टुगेदर इग्नोर कर देते हैं, देख लेते हैं क्या है, पर हमेशा मार्केश नहीं होता, आप ये समझिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि भाई कोई ऐसा, क्योंकि आप देखें कितने लोग के मार्केश आ गए या चीज़ें आ गई, वो लोग अभी भी जी रहे हैं। पंडित ने बोला कि भाई इतना नहीं रहेगा, ये तो आपकी लाइफ में खतरा हो जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं कुछ हुआ, डेफिनेटली कुछ थोड़ा बहुत। तो अब मैं कहता हूँ टाइमलाइन इज बेस्ड ऑन द महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, फिर उसमें एनर्जीज कैसी। फिर हेल्थ में अगर जैसे किसी का 1, 6, 8, 12 आया, तो कहीं ना कहीं उसको लॉन्ग इरिकवरेबल बीमारी हो गई, पैरालिसिस हो गया, कुछ ऐसा हो गया, रिकवर नहीं हो रहा। ठीक है, लॉन्ग डिजीज़ है, मतलब लॉन्ग डिजीज़ विच इज़ नॉट ईजी टू रिकवर। अगर अच्छा इसमें 1st हाउस, 4th हाउस, 10th हाउस का कोई कॉम्बिनेशन आ गया तो रिकवर नहीं कर पाएगा वो। बीमारी हुई, रिकवर नहीं कर पा रहा, ये नो रिकवरी एनर्जी में बोलता हूँ। अब जैसे ही 5, 9, 11 आएगा, नेक्स्ट सब्सिक्वेंट प्रत्यंतर में वो तुरंत खड़ा हो जाएगा, मतलब उसकी रिकवरी शुरू हो जाएगी। इसी में थोड़ा सा आपको एक बार रोकना चाहूँगी। इसी में मेरा सवाल है कि कई केसेस मैंने देखे हैं अपने जीवन में, जहाँ पे मुझे ज्योतिष वाइज तो नहीं पता कि क्या रहा है, पर अगर हस्बैंड की तबीयत खराब है और बहुत ज़्यादा परेशानी में है, तो या तो माँ ने या फिर बीवी ने मंत्र जाप किया, महामृत्युंजय किए, और वो हस्तक्षेप हुआ ईश्वर का। बिल्कुल। और वहाँ पर तो क्या ये चीज़ आप कुंडली में भी देख सकते हैं कि इनकी दशा इनकी वाइफ या इनकी माँ की वजह से ठीक होगी? हाँ, मतलब आप चेक कर सकते हैं, ये रिलेट कर सकते हैं। वैसे देखो, ठीक
कैसे कर सकते हैं, आपको कुछ ना कुछ करेगा जो उससे कनेक्टेड है, मैं ये बोलता हूँ। अच्छा। चाहे वो बहन हो, वाइफ हो, पत्नी हो, कोई दोस्त भी चलेगा जो बहुत क्लोज रिलेशन में, अगर वो उसके लिए तो असली चीज़ क्या है, प्रार्थना, प्रेयर्स, पूजा, ध्यान, अगर वो करता है उसके लिए, कुछ यज्ञ भी हो गया, कुछ चीज़ें भी हो गई, काम जाप हो गया, तो डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है। पर देखिए ये सब भी उपाय मैं बोलता हूँ, ये जितने भी उपाय आपने बात करें ना कि पूजा करा दी, हवन करा दिया, ये सब मैं बोलता हूँ 20% है। अच्छा। 80% क्या है, प्रार्थना, ब्लेसिंग्स। जब कुछ नहीं काम करता ना, दुनिया का सबसे पावरफुल रेमेडी क्या है, ब्लेसिंग्स, प्रार्थना। जब मूक, और वो भी क्या, मूक प्रार्थना, मुंह बंद करके चुपचाप, जब हृदय से प्रार्थना होती है ना, तो ऊपर वाले के पास चॉइस ही नहीं होता, उसको सुनना ही पड़ता है। तो हृदय से कोई भी चीज़ आपने लाइफ में ट्रांसफॉर्म करनी है ना, हृदय से मूक प्रार्थना करो, देखो वो कैसे काम करता है, एकदम खतरनाक काम करता है। और आपको एक चीज़ और बता देते हैं यूजर्स के लिए, बहुत एक कुछ खतरनाक रेमेडी शेयर करें। हाँ जी, खतरनाक क्यों? एकदम सुपर से भी ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, पर ये इसकी 2 कंडीशंस हैं जी। कंडीशंस क्या है इसकी, कि आपको वेजिटेरियन होना चाहिए। अगर नॉन वेजिटेरियन तो भाई ये नहीं एप्लीकेबल नहीं है, सीधी सी बात है। वेजिटेरियन हो जाइए वेजिटेरियन, छोड़ दीजिए मांस। बिल्कुल छोड़ दीजिए। कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, गुरुद्वारे जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, आप एक बोलते हैं ना पुण्य का घड़ा, आप पुण्य डाले जा रहे हैं, आप सब अच्छी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, नीचे आपने नॉनवेज का छेद कर दिया, सब गया, सब क्या। तो भाई वेजिटेरियन। तो इसके लिए एप्लीकेबल किसके, कुछ भी और लाइफ में क्रिटिकल से क्रिटिकल प्रॉब्लम हो, आपकी फ़्लाइट छूटने वाली हो, आपकी ट्रेन छूटने वाली हो, आपको टैक्सी नहीं मिल रही हो, छोटे से बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम, आपका कहीं लाइफ में ऐसा फंसा हो कि भैया अब तो भगवान ही हेल्प कर सकते हैं। 2 कंडीशन क्या है, एक तो वेजिटेरियन, दूसरा आपने 200% अपनी तरफ से प्रयास कर लिया। अच्छा। कि भाई इससे ऊपर मैं नहीं कर सकता, मैंने प्रयास कर लिया, मेरे को जॉब नहीं मिल रही, या जो भी बात है, ये हेल्थ रिकवर नहीं हो रही है, कुछ भी बात है, या अब तो भाई फ्लाइट छूट गई, या कुछ अपना 200% ट्राई कर लिया, इसके ऊपर तो भगवान ही कर सकते हैं। तब आपको क्या करना है, उस क्षण में आपको 5 बार जय गुरुदेव बोलना है, मन में सिर्फ 5 बार जय गुरुदेव बोलना, और कुछ नहीं बोलना। आपको देखिएगा विदिन 5, 10, 15 मिनट्स और विदिन 24 आवर्स आपको मदद आ जाएगी। जो भी आपका चीज़ अटकी हुई है वो चली जाएगी। और इसके हज़ारों एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, ये लोगों के फीडबैक हैं। हमने ऐसे ही कभी किसी पॉडकास्ट में बोल दिया था, कभी हमने अपने चैनल पे बोल दिया था, और लोगों के इतने व्यूज़ आए, इतने मैसेज आए हमारे पास कि पंडित जी जो आपने बोला हमारा ये काम नहीं हो रहा था और हो गया। तो मैं कह रहा हूँ 5-10 मिनट से लेकर विदिन 24 आवर्स आपको हेल्प आनी है, आपका काम बनेगा। पर 2 ही कंडीशन है, आप 200% तैयारी कर लें, आप वेजिटेरियन हो, और उसको मन में धारण करिए, बोलिए सच्चे मन से, देखिए आपका काम होगा। ये बहुत पावरफुल रेमेडी है, और मैं कहूँगा आप भी यूज़ करिएगा और देखिएगा इसका चमत्कार। ये चमत्कारी रेमेडी है। मतलब आपने तो ऐसी रेमेडी बताई है, हाँ बिल्कुल, ये जिसमें को करने में कोई हर्ज भी नहीं आप है। मैं कह रहा हूँ टेस्ट करो, चैलेंज लेके टेस्ट करो, पर सच्चे श्रद्धा से करना। अभी देखो हम न्यूयॉर्क में गए थे। देखिए पंडित जी, अगर मैं चैलेंज के लिए या टेस्ट के लिए करूंगी ना तो डेफिनेटली काम नहीं करेगी, श्रद्धा से करूंगी तो श्रद्धा, मैं कह रहा हूँ इसको एज ए चैलेंज लेके, मतलब श्रद्धा से करिए, आप मन से करिए। ऐसे नहीं कि आप टेस्ट करने के लिए कर दिया, नहीं, आप सही में सिचुएशन में फंसे हो और सही में आपने 100% तैयार हो, आप वेजिटेरियन। देखिए हम गए थे न्यूयॉर्क एक टॉक देने, अभी हम पूरा टूर कर रहे थे, तो हमने ऐसे ही शेयर किया, ठीक है, शेयर किया, तो फिर हम 2 दिन बाद वापस कहीं जा रहे थे, तो उन्होंने दूर से ही नमस्कार किया हमें। उन्होंने क्या मैं नमस्कार बोला, सब ठीक है, बोले आप, सिर्फ एक ही शब्द बोले आपकी रेमेडी तो खतरनाक काम करती है, ऐसे बोला, उनके शब्द। तो मतलब उन्होंने अभी 2 दिन पहले सुना था और करा, तो और ऐसे हमारे हज़ारों हमने देखा है। तो डेफिनेटली आप श्रद्धा से करेंगे, पूरा उससे करेंगे तो होगा ये काम। तो ये वन ऑफ द रेमेडीज़। बाकी तो देखिए हेल्थ का कनेक्शन आपके, देखिए मैं बोलता हूँ यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो बाहर है वो अंदर ही है। हाँ। सारे प्लैनेट, सारे चीज़ों हैं, प्लैनेट्स कहाँ पर हैं, सारे चक्रों पर स्थित हैं। हर चक्र पे एक प्लैनेट है। स्वाधिष्ठान से लेकर, स्वाधिष्ठान पे शनि की एनर्जी, अच्छा रूट चक्र में नहीं, रूट चक्र, स्वाधिष्ठान में जुपिटर की एनर्जी। अच्छा, मैं कर शनि की एनर्जी रूट चक्र पे, बेस ऑफ द स्पाइन, ठीक है, करेक्ट करता हूँ, तो करेक्ट किए। तो सारे प्लैनेट जैसे बेस ऑफ द स्पाइन से चालू हुआ, बेस ऑफ द स्पाइन सैटर्न एनर्जी, फिर स्वाधिष्ठान आ गया, उसमें जुपिटर की एनर्जी, उसके ऊपर मणिपुर आ गया, मार्स की एनर्जी, फिर अनहत आ गया, हार्ट चक्र आ गया, वीनस की एनर्जी, शुक्र की एनर्जी, फिर विशुद्धि आ गया, बुध की एनर्जी, फिर आ गया चक्र पे सन और मून।
अच्छा, तो इनसे रिलेटेड ये सारे इनसे रिलेटेड मंत्र भी हैं। शनि के लिए हनुमान चालीसा, स्वादिष्ठान के लिए गुरु पादुका स्तोत्रम, मणिपुर के लिए हनुमान चालीसा, मार्स के लिए, वीनस के लिए आप कोई भी देवी कवचम या देवी का कोई भी मंत्र चलेगा, विशुद्धि के लिए विष्णु सहस्रनाम। तो जहाँ पर भी प्रॉब्लम है, फिर सन एंड मून, भाई आदित्य हृदय स्तोत्रम है, सूर्य नमस्कार है। देखिए मैं 3 चीज़ें कहता हूँ लाइफ में, 3 चीज़ें मिजरी का रीज़न होती है, हेल्थ इंक्लूडिंग हेल्थ एंड फाइनेंशियल हेल्थ, और 6, 8 एंड 12। 6 इज़ डिजीज, डेथ एंड लिटिगेशन, 8 इज़ ऑब्स्टिकल, इंसल्ट, मिसफॉर्चून, 12th इज़ लॉसेज, एक्सपेंडिचर, आउटफ्लो ऑफ मनी, 6th इज़ सेवा ऑल्सो। सेवा करोगे तो डिजीज, डेथ, लिटिगेशन नहीं रहेगा। फिर मैं बोलता हूँ ऑब्स्टिकल या तो योगा मैट पे झेल लो या अपनी लाइफ में झेल लो। एक मैं बोलता हूँ पद्म साधना रोज करो, लाइफ के ऑब्स्टिकल ऐसे गिरते चले जाएंगे। 12th हाउस लॉसेस, एक्सपेंडिचर, आउटफ्लो में। 12th हाउस साइलेंस कोर्स भी होता है, एडवांस कोर्स। मैं आर्ट ऑफ लिविंग का टीचर भी हूँ और प्रैक्टिस करता हूँ। तो बेसिकली क्या है, मैंने देखा उनका साइलेंस कोर्स बड़ा अच्छा है। बाकी आप जहाँ पर भी आपको श्रद्धा है, जिससे भी आप कनेक्टेड है, 2-4 दिन साइलेंस में चले जाइए, ध्यान करिए, किसी आश्रम में जाइए, तो आपकी 12th हाउस लॉस एनर्जी कम हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी भी आप जैन हैं, आप कोई भी सिख हैं, जहाँ भी आपको लगता है 3-4 दिन, हाँ ये मैंने किया तो मुझे मालूम है ये बहुत पावरफुल है और लोगों को मैं रिकमेंड करता हूँ, आप करके देखिए। मैं कहता हूँ अमेजिंग रिजल्ट है। 3-4 दिन में वो डायनामिज्म आ जाता है, वो जिसे कहते हैं कॉन्फिडेंस आ जाता है, वो शांति मिलती है, आप सोच नहीं सकते। और पद्म साधना आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस देती है। तो मैं ये कहूँगा कि ये सब प्रैक्टिस अगर करेंगे ना, थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सेवा, तो डिजीज़ जो है आपके शरीर से जाती रहेगी। आखिरी सवाल जी, फाइनेंशियल ग्रोथ को कौन से नक्षत्र दिखाते हैं? मतलब कोई ऐसे नक्षत्र होंगे ना जो दिखाते हैं कि बहुत अच्छा पत्रिका में दिखा रहा है कि फाइनेंशियल ग्रोथ रहेगी इस बंदे के पास। देखिए नक्षत्र, आप ये समझ लीजिए कि सिर्फ नक्षत्र देखने की बात नहीं, आपको ओवरऑल एनर्जी देखनी पड़ेगी। पर कुछ तो नक्षत्र होंगे, जैसे हम ग्रहों को बता देते हैं कि हाँ, मतलब देखो आप, जैसे आपने बृहस्पति को अबंडेंस का बताया। हाँ, तो जैसे कई सारे नक्षत्र हैं इसमें। अब उसमें क्या है कि अगर आपकी सपोज मैं एक नक्षत्र बोल दूंगा तो वो सही रहेगा नहीं, इसलिए मैं बता नहीं रहा। क्योंकि ना आप बोलेंगे अरे ये तो मेरा इस नक्षत्र में था, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपकी टोटल एनर्जी, नक्षत्र का लॉर्ड कहाँ है, अच्छा, वो भी देखना पड़ेगा। तो टोटल एनर्जी को देख के, वैसे तो भाई कई सारे नक्षत्र हैं, आपके पुष्य नक्षत्र हो गया या और सारे नक्षत्र हो गए, पर आप उसमें ये देखिए कि चीज़ें सिद्ध होती हैं, चीज़ें बनती हैं, बहुत सारे नक्षत्र हैं, पर आपको टोटल एनर्जी देख के अगर बताएंगे तो एक्यूरेसी सही रहेगी आपकी। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि देखिए, अगर सीधा सा सिंपल सा उपाय, अगर आपको फाइनेंशियल वेल्थ चाहिए, मैं उपाय बताता हूँ, छोटा सा बता दूँ। आप देखिए, सिर्फ वेल्थ जो है ना, वेल्थ सिर्फ वेल्थ नहीं है, मतलब पैसा सिर्फ वेल्थ नहीं है। वेल्थ क्या है? हेल्थ भी वेल्थ है, पैसा एक वेल्थ है, पत्नी एक अच्छी होना वो भी वेल्थ है, पुत्र होना। तो अष्टलक्ष्मी को मैं बोलता हूँ, अगर आपको वेल्थ चाहिए सबको बताइए, चाहिए, बताऊँ उपाय? देखिए, महालक्ष्मी अष्टकम कहा बोला गया, दुकाले पठे नित्यम धन्य धान्य समन्विता। तो मतलब ये है कि अगर आप महालक्ष्मी अष्टकम 2 बार दिन में सुनते हैं, सुबह शाम सुनते हैं, तो आपकी लाइफ में समझ लीजिए अबंडेंस आनी शुरू हो जाएगी। तो ये मैं बोलता हूँ महालक्ष्मी अष्टकम बहुत पावरफुल मंत्र है, बहुत पावरफुल मंत्र है। 2 बार सुनिए इसको और ध्यान करिए, देखिए लाइफ में। और साथ में अगर विष्णु सहस्रनाम का आ जाता है बात, तो फिर बहुत बहुत आ जाता है। पर देखिए, सब जो चीज़ जुड़ी हुई है, मैं कहता हूँ बिना ब्लेसिंग्स के ना चीज़ों में ग्रोथ नहीं होती। तो आपको ना, मैं कहता हूँ गुरु शक्ति से जरूर जुड़ना चाहिए। एक छोटा सा दोहा बोलूँगा, सब धरती कागज करूँ, लिखनी सब बन रहा है, 7 समुंदर की मसी करूँ, गुरु गुण लिखाना चाहे। ठीक है, तो गुरु जैसा अगर आपकी लाइफ में गुरु होगा ना, कोई सच्चा गुरु मिल जाए आपको, तो आपकी लाइफ तर जाती है। फिर वेल्थ और अष्टलक्ष्मी आती जहाँ गुरु रहते हैं ना, वो वहाँ सारी तरह की अबंडेंस आ जाती है, सब लक्ष्मी आ जाती है। तो क्या है कि अगर आप अपने चाहते हैं कि लाइफ में मेरी लाइफ अच्छी हो, तो आप गुरु शक्ति से जुड़ जाइए। कहा गया, करता जो ना कर सके गुरु करे सब होए। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, तो अगर आप गुरु शक्ति से जुड़ेंगे, समर्थ शक्ति से जुड़ेंगे, तो आपकी लाइफ में हेल्थ, वेल्थ और हर तरह की सुख शांति रहेगी। बहुत ही डीप इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन रही है पंडित जी आज हमारी।
और मैं तो यही कहूँगी, जो रेमेडीज़ आपने बताई हैं, मुझे लग रहा था कुछ कुछ बोलेंगे बृहस्पतिवार को जाके ये कर लो, शुक्रवार को जाकर ये कर लो, लेकिन बहुत सिंपल एंड येट आपने बोला कि रिजल्ट्स हैं इसके, और आपके पास बहुत सॉलिड रिजल्ट्स हैं। देखिए ध्यान जो है, कर्म सिर्फ ध्यान से ही कटता है और कोई तरीका नहीं है दुनिया में काटने का, कोई तरीका नहीं है। आप पूजा यज्ञ सब जो है 15-20%, ध्यान से ही 80% काम करेगा। तो जी बिल्कुल काम करता है और इसके लाखों प्रमाण है हमारे पास। जी तो बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी स्पीकिंग ट्री के इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग, आई एम सो ग्रेटफुल, थैंक यू। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।